हाउ टू डील विथ हार्ट ब्रेक? एक्सेप्ट करिए। ओके, मेरे बहुत से आंसर में एक्सेप्टेंस एक वर्ड आता है, इंसान एक्सेप्ट नहीं करता। आई थिंक रिसेंटली अभी कोई पॉडकास्ट रिलीज़ होगा, मैंने उस पर एक बात करी थी, उसमें इसने यही क्वेश्चन पूछा था कि मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा। मैंने बोला क्योंकि आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि ख़त्म हो गया, व्यक्ति मानने को तैयार नहीं कि ख़त्म हो गया। कैसे हो सकता है, मैंने तो सोचा नहीं था, हो गया, ख़त्म हो गया। तुम्हारे मानने ना मानने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ख़त्म हो गया। अब तुमको अपने आप को समझाना है कि ख़त्म हो गया। तुम मानने को तैयार नहीं, व्यक्ति 10 रीजंस दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो सोचा नहीं था, हमने क्या सोचा, सारी बातें ख़त्म हो गई, कुछ मायने नहीं रखती। अब अपने आप को ही समझाना कि ख़त्म हो गया सबसे बेस्ट तरीका है मूव ऑन करने का। क्योंकि एक बात याद रखिए, आप माने ना माने दुनिया चल रही है, दुनिया नहीं रुकेगी। ये इतना आसान होता है? क्योंकि कई बार हम कहते हैं नहीं होता। कि कई बार जैसे हम कहते हैं कि ब्रेकअप लुक्स वेरी फनी जब तक तुम्हारा अपना ना हो, तब तक बड़ा मजा आता है कि भाई क्या पागलपन, बैठे हो कोने में बैठ के रो रहे हो, गाने सुन रहे हो। बट जब अपना होता है तो हर इंसान की फिर अलग कहानी होती है और आपका दिमाग उस तरह से काम नहीं करता। सो फिर वही चीज आपने कहा ना कि आपको दिमाग को एक्सेप्ट कराना है। देखिए, मैं प्रैक्टिकल बातें करूंगी। व्यक्ति दुखी में ज्ञान समझता नहीं है, पर समझना उसी वक्त उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने सैड शायरी की बात की, ठीक हो जाएगा रोने से? बट वो पता है नहीं होगा। हाँ, किससे होगा? यही तो पूछना है मुझे आपसे। नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो, आपका मूड ठीक नहीं होगा, हाँ, हैप्पी सॉन्ग सुनने से होगा। ओके, एक अलग सी वाइब आएगी आपको जब आप कोई अच्छी चीज़ सुनेंगे, कोई अच्छी बात देखेंगे, आएगी। आप खुद चला के सैड सॉन्ग लगाएंगे। आप, वही बात है, घाव है और आप घाव को कुरेदे जा रहे हो, जबकि आपका काम है दवा लगा के उसको जल्द से जल्द ठीक करो। व्यक्ति खुद ठीक नहीं कर रहा, अब आप उसके लिए कितने भी करें कि ठीक नहीं होता। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अर्जुन ने कहा भगवान से कि मैं दिमाग को नहीं कंट्रोल कर सकता, मैं हवा को कंट्रोल कर लूँ, मैं दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता। भगवान ने कहा पता है। भगवान ने नहीं कहा अरे झूठी बात है, बहाने, सब हो जाता है, सब तो करते हैं। भगवान ने कहा बेटा बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा, दुनिया का शायद सबसे ज़्यादा टफ काम यही है, करना पड़ेगा। कैसे करें? चलो मैं जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको पता है कि अकेले रहने से दुखी होगा, मत रहिए, जाके उठिए, बैठिए पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ बैठिए। नहीं बैठूंगा तो चलो, तो नहीं सुखी रहोगे। बहुत लोग सुन रहे होंगे और आई थिंक रोज इंडिया में हार्ट ब्रेक होते हैं, अब तो आजकल बड़ी जल्दी भी होते हैं। बट किसी इंसान का अगर दिल टूटा है तो उसे वहां से कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए? आपके हिसाब से क्या 4-5-6 चीजें करनी चाहिए कि ये करने से इंसान कंपैरेटिवली जब कह रहे ना कि एक्सेप्ट कर लेगा या मूव ऑन कर लेगा? सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना कि ये ख़त्म हो गया है। जैसे मैंने कहा ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो अपनी चीज़ों के लिए रीजंस बना रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कैसे हो गया। तो पहले अपने आप को ये बोलना कि हो गया, तुझे आगे बढ़ना है, अब तुझे ही करना है जो करना है। एक तो आपको ना बोलना पड़ता है अपने आप को, दिमाग नहीं बताएगा क्या करना है, आपको दिमाग को बताना है क्या करना है, मालिक आप है वो नहीं है। तो पहली ये चीज़ कि उसको बोलना कि हो गया, आगे बढ़ना है। दूसरा, ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी जो आपको पता है आपको दुखी बना रहा है। तो चाहे वो सैड सॉन्ग सुनना हो, चाहे वो ऐसी बातें करना हो जो आपको और दुखी करती जा रही है, वो मत करिए, आप उसका ऑपोजिट काम करिए। तो चाहे अकेले रहना अच्छा नहीं लग रहा, मत रहिए, दोस्तों से मिलने जाइए, पेरेंट्स के साथ बैठिए। और मैं पेरेंट्स पता है क्यों कहती हूँ, मैंने ये बात भी कही कि इंसान माँ बाप से प्यार सीखता है, पूरा बचपन, पूरा समय वो माँ बाप से प्यार सीखने में, उनसे प्यार लेने में लगाता है, जवान होती ही किसी और को देता है। प्लीज़ जो हकदार है उनको वापस करिए। कि जब उस वक्त आपको लग रहा है ना कि प्यार चला गया, नहीं, वो प्यार घर पे बैठा है, जिसको लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी इसको प्यार दिया, हमसे तो इसने आज तक नहीं पूछा मम्मी खाना खाया क्या, पापा खाना खाया क्या, फ़ोन पे पूछ रहा है बेबी खाना खाया क्या। एक बार वहाँ भी पूछ लो खाना खाया क्या, कि यहाँ से ख़त्म हो गया ना। तो जो प्यार असली हकदार है प्यार के, उनको वापस करिए, एंड यू विल अंडरस्टैंड इतना सेल्फलेस प्यार आपसे दुनिया में कोई नहीं करता। ट्रू, ग्रेट, आप जो कह रहे हो बिल्कुल 100% सच है। बट जैसे हम मेट्रो सिटीज में, अब दिल्ली जैसा शहर है, बम्बई जैसा शहर है, वहां लोग घर से दूर आते हैं। कॉल पे बात करिए, आप कॉल्स कट करते हैं अपने पेरेंट्स के। हाँ, तो ये
दिल्ली या बड़े शहरों में, जैसे छोटे शहरों में फिर भी हमने देखा है लोग कंपैरेटिवली जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, घर परिवार में रहे, जॉइंट फैमिली है, बिजी हो गए, दिमाग से निकल गया, 4 चीज़ें हो गई। मेट्रो सिटीज़ में अक्सर ज़्यादातर लोगों को मैंने डिप्रेस, ये एंजाइटी अटैक वाले या आपके क्या नाम है इमोशनली ब्रेकडाउन वाले, ये ज़्यादा देखें, हार्ट ब्रेक ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा देखें, उनको फील भी ज़्यादा होता है। घर पे शेयर नहीं करते क्योंकि माँ बाप दूर हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं हम। दोस्त यार उतने कम होते हैं बिकॉज आप 24 घंटे बाबू में लगे थे, तो बाबू सडनली गया, आपकी सारी हरकतें तो ये मेट्रो सिटीज वालों तो ये भी है, मत करिए ऐसा, ठीक है आप। और ये ना रिलेशनशिप में भी एक बोझ है कि आप सारे बोझ वहीं दे देते हो। हाँ, आप सबको छोड़ देते हो, आप फैमिली से बात नहीं कर रहे, आप दोस्तों से बात नहीं कर रहे, आप काम पे ध्यान नहीं दे रहे, और घूम फिर के आप वहीं पूरे लग जाते हो। तो ऑब्वियसली जब आप आखिरी उम्मीद उसी को कर लोगे, वो जाएगा तो आपको तकलीफ होगी ना। देखो आपकी लाइफ तो प्राइवेट है, बट आपके इर्द गिर्द किसी को संभाला है साहब ने? हाँ जी, बहुत लोगों को सँभाला है, मेरे अपनों को सँभाला है, मेरे दोस्त हैं। प्लस आई वुड से कि आपका काम ऐसा है कि लोग भी आपके पास आते हैं फॉर काउंसलिंग पर्पस। मान लीजिए कि आपसे हेल्प लेने आते हैं, आप सेशंस करने जाते हैं अलग-अलग जगह, तो वहाँ भी मैंने ये चीज़ें सुपर। तो देखी एक है। मेट्रो सिटी का लड़का या लड़की है जो आपके पास आता है, जय किशोरी के पास, एंड ही और शी इज लाइक कि मैं एक इंसान से इन्वॉल्व था, साल भर या 6 महीने मान लीजिए कि मैं दिन रात इन्वॉल्व था, नाउ आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन। आप उसे कैसे क्या क्या गाइड करते हो उसे आप? पहला तो मैंने जो कहा एक्सेप्टेंस कि ये हो गया। दूसरा फाइंड अ पर्पस। अभी तक आपका पर्पस वही इंसान था, हाँ, तो अब आपका कुछ पर्पस होना चाहिए। देखिए अब मैं आपको ये कहूँगी, आप ये मत बोलिए वो कैसे ढूंढे। डॉक्टर दवाई दे सकता है, अब आप बोलेंगे दवाई लूँ कैसे, तो ज़्यादा ही हो गया अब तो, है ना। हाँ आप मतलब इतने आप बड़े हो चुके हैं। भगवान की मदद करता है हाँ, जो ये अपनी तो मदद मैं करता पकड़ के हाथ पैर पकड़ के आपको टैबलेट आपके मुंह में नहीं डालने वाली, ये काम तो आपको खुद करना है। पड़ेगा। तो हर चीज़, क्योंकि इसमें भी इंसान ना एकदम बहुत ज़्यादा ही आई थिंक हेल्पलेस बन चुका है कि सभी बताओ क्या करना है। थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए ना, क्या करना है, प्रॉब्लम आपकी है। क्योंकि कई जगह मुझे नहीं पता कि आपको क्या चीज़ सही लग रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मूड ऑफ है तो मुझे काफ़ी चीज़ें मेरे मूड को अपलिफ्ट कर सकती है, वो आपको नहीं करेगी। तो मैं आपको कैसे बताऊँ आप ये करो। ट्रू। मैं आपको बोलूँगी ऐसी चीज़ें करो जो आपके मूड को अपलिफ्ट करे। कई हो सकते हैं उनको पिक्चर देखना पसंद है, कई है जो काम में बहुत लग जाते हैं, कई है जिनको घूमना फिरना पसंद है, सोलो ट्रिप लेना पसंद है। डू दैट। एक कोने में बैठकर आप सिर्फ दुख मनाना से आपका दुख खत्म नहीं होगा, और नहीं होगा, ये बहुत ही एक्चुअल ट्रूथ है कि एक कोने में रोने से आपको, रोना जब जब आए याद करिए, रोइए, रोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यक्ति कमरे से बाहर नहीं निकल रहा, व्यक्ति किसी से नहीं मिल रहा, वो किसी से बात नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, और वो कह रहा है मेरा दुख खत्म ही नहीं हो रहा। कैसे होगा? आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे। हाँ, एफर्ट्स देने के बाद अगर नहीं हुआ तब टेक हेल्प। ट्रू। कि नहीं मैंने सब किया, मैंने पेरेंट्स के साथ भी मैं बैठा हूँ, मैंने काम की तरफ भी, मेरे से नहीं हो रहा, देन टेक प्रोफेशनल हेल्प। मैं उसके लिए भी आपको कहती हूँ कि आप प्लीज़ हेल्प लीजिए। अपने आप को अकेला मत हमेशा रखिए, मैं सब अकेला संभाल लूँगा। मैं नहीं, व्यक्ति कई बार उसको लोगों की ज़रूरत होती है, और कई बार प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। घर के इलाज चलते हैं, पर जब थोड़ी बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए डॉक्टर चाहिए होता है। तो रिलेशनशिप में भी आपको एक डॉक्टर चाहिए होगा जब आपको नहीं चल रहा है। सो यू हैव न्यूमरस वेज टू मूव ऑन। सुपर। पर इंसान ढूंढना नहीं चाह रहा, उसको है कि मैं कमरे में बैठा रहूँगा, मैं रोता रहूँगा, अपने आप गायब हो, मिरेकल होगा नहीं। एफर्ट तो खुद को ही करने पड़ेंगे। ओके।